कितने भी प्रत्याशी आ जाओ, मगर वोट देने की बात आएगी तो सिर्फ हम हत्ती निशान देखेंगे, बाकी हम चीज़ों से कोई मतलब नहीं। हम चंद्रशेखर भाई से कुछ नहीं चाहते हैं, वो बसपा में आए और बसपा में आके जो भी उन्हें बनना है, मुख्यमंत्री बने, जो भी उन्हें बनना है वो माननीय बहन जी उन्हें बनाएंगी। वोट के टाइम पर हत्ती दिखाई दे, चमारों को निशान हत्ती, बहुजनों को हत्ती दिखाई देगा, केतली भी उल्टी हो जाएगी, उसका तो तेज वही निकल जाएगा। और रही चंद्रशेखर की बात, चंद्रशेखर को लाए भी हम इधर, भगावेंगे भी हम ही। ऐसे लगेगा कि ये भीम आर्मी के लोग हैं, ऐसा है क्या? भीम आर्मी के लोग हैं ये सब? नहीं, हम भीम आर्मी में जिला अध्यक्ष था, रोनी मेरा नाम है। अच्छा। और मैंने 6-7 महीने पहले भीम आर्मी छोड़ दी है। नहीं मैं बना देता हूँ। हाँ चलिए, सब राजा रहे, चलिए। मैंने भीम आर्मी छोड़ चुका हूँ, क्योंकि चंद्रशेखर भाई जो है हमारे कहीं ना कहीं पार्टी बना के जो है समाज को कहीं ना कहीं बांटने का काम किया है, तो उस विचारधारा से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अगर संगठन था तो हम उनसे जुड़े हुए थे, मगर पार्टी की बात आएगी तो हमारा जो निशान है, वो चुनाव चिन्ह है, वो सिर्फ हाथी है। अच्छा, के आपने भीम आर्मी क्यों छोड़ी? भीम आर्मी इसलिए छोड़ी क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने जो पार्टी बनाई है वो कहीं ना कहीं समाज को हमारे बांटने का काम करेगी। जो हमारा मिशन है बहन जी को पीएम बनाना, वो कहीं ना कहीं उसमें अटका डालने का काम करेंगे। दावा उधर से हो रहा है कि युवा सारे उधर ही हैं। मैं तो कंफ्यूज हो गया आप लोगों को देख के। मेरा नाम रोनी है। हाँ। रोनी अगर जिले में कहीं खड़ा है ना, अच्छा, तो पूरा युवा उसके साथ है। बिजनौर जिले का रोनी जी, अगर मैं खड़ा हूँ तो समझ लो पूरा जिला मेरे साथ खड़ा है। चलिए मैं रिएक्शन लेता हूँ, आप बताइए। जहाँ रोनी वहीं आप लोग? हाँ वहीं पे हैं। क्या नाम है आपका? तोषक कुमार। अच्छा, हाँ जी। और आपने भाषण सुना आकाश जी का? हाँ सुना है। काफी आक्रामक थे चंद्रशेखर पर। हाँ थे। जो थे? बीजेपी का एजेंट है उसको तरह में नहीं रुस्सा। हाँ बताइएगा। अच्छा, एजेंट है? एजेंट है, खुला एजेंट है। आप मुझे ये बताइएगा, अभी किसान यूनियन ने धरना आंदोलन किया था। हाँ। उसमें 750 किसानों की वो ये शहीद दी हुई है। राष्ट्रीय स्टेट पर इतनी पब्लिक है, इतना किसान यूनियन है, वो भी अपनी पार्टी बना छड़ी ले, वो क्यों नहीं बना रहा? अच्छा आप एक मिनट, आप भी मूछ पर ताव दे रहे हैं रोनी जी? चंद्रशेखर से सीखा आपने? नहीं, चंद्रशेखर से कैसे सीखेंगे हम? सिखाया? ये तो शान है हमारी मूछ तो, ठीक है नहीं। अब ये थोड़ा ये कि किसी जाति विशेष के लिए मूछ बनी हुई है, जो मान सम्मान जिससे जीना चाहता है वो मूछ रख सकता है। ये किसी के वो थोड़ा ये कि हाँ पर्टिकुलर आदमी जो है मूछ रखेगा। अच्छा, एक चीज़ बहुत मौजू वाला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। नगीना SC रिजर्व सीट है, चारों प्रत्याशी आप ही के बिरादरी के हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे वो कहते हैं ना भेड़िए की खाल में, वो कैसे बकरी की खाल में भेड़िए आ जाते हैं, वो वाला सिस्टम है। कितने भी प्रत्याशी आ जाओ, मगर वोट देने की बात आएगी तो सिर्फ हम हत्ती निशान देखेंगे, बाकी हम चीज़ों से कोई निशान नहीं, बाकी कोई मतलब नहीं है। हाँ। आप भी बताओ परिचय, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोहित कुमार है। हाँ रोहित जी बताइए, क्यों आप किसके साथ अभी जुड़े हैं? चंद्रशेखर जी से जुड़े हैं आप भी? जी नहीं। हाँ। हम तो बसपा के साथ है, बिल्कुल हाथी के साथ। अच्छा। और हमारे जहाँ रोनी भाई खड़े होंगे वहाँ हम अपने साथ अपने नौजवानों को हज़ारों के तादाद में खड़ा करने का मुकाम रखते हैं। यानी बसपा के साथ युवा जुड़ रहा है? जी बिल्कुल, युवा जुड़ रहा है। हमारे बुजुर्ग तो थे, लेकिन इस बार ये जो चंद्रशेखर ने हमारे युवाओं को भटका दिया था, वो युवा भी हमारे रोनी भाई के द्वारा जिला बिजनौर में बसपा और हाथी को मजबूत कर रहा है। भटका पाएंगे युवाओं को रोनी जी? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। आइए ना, जब तक जिसको बोलना है, जब तक बाबा साहब का आशीर्वाद हमारे समाज के ऊपर है, हम कभी भी समाज को नहीं भटकने देंगे। और एक मुट्ठी बंद जैसे होती है उसकी ताकत होती है, वैसे ही समाज को जोड़कर बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष लोगों को बताएंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा रोनी जी, आकाश भी युवा हैं, आप लोग भी युवा हैं, उधर से सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि भैया जो युवा पीढ़ी है वो हमारे साथ है और पहली बार संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं वो जी। एक किसी ने ट्वीट किया, कोई नाम है रूपाली या क्या करके, कह रही है स्क्रीनशॉट रख लीजिए मेरा, ये ट्विटर वाला 1 लाख से जीत रहे हैं चंद्रशेखर। नहीं मैं आपसे बताऊं, ये झुट्टी अफवाहें हैं। अच्छा। खाली यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं मानता हूँ 10-20 हज़ार वोट, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। और वो भी इतना संघर्ष करा है, वो भी हमारा संघर्ष है, क्योंकि पहचान इन लोगों को। संघर्ष आपने किया उनके साथ? मैंने 7 महीने संघर्ष किया। जो इनके जमाने का जो चेहरा जमाने का, वो मेरी बदौलत है, ठीक है नहीं। तो ये जो लोग हैं, अगर पार्टी की बात आवेगी तो हम इनके साथ नहीं खड़े हैं, हम बसपा के साथ खड़े हैं जी। अच्छा, चंद्रशेखर बार बार कहते हैं कि हमें बहन जी बुलाएं, गठबंधन करें, तो क्यों नहीं बुला रही बहन जी? नहीं, बहन जी देखो, बहन जी सभी को बुलाया है, मंजीत नौटियाल को बुलाया है ना, और इंदू जी हैं, इंदू जी हैं, बाबरा जी हैं, सभी को बुलाया बहन जी ने। मगर एक बात बताओ आप, जब हम अखिलेश के धोरे जा सकते हैं, जयंत के धोरे जा सकते हैं,
क्या जो हमारी बुजुर्ग हैं, है ना, उनके पास नहीं जा सकते हैं? जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं समाज को बांटना है, हमें बीजेपी का जो RSS का एजेंडा है वो सब कहीं ना कहीं आगे बढ़वाना है, ये उनकी मंशा है। वरना तो अपने परिवार में कितनी लड़ाई हो जाती है, सब अपना इकट्ठा होकर आ जाते हैं एक बैनर तले। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग चंद्रशेखर से चाहते क्या हैं, क्या करें वो आपको कुछ नहीं? हम चंद्रशेखर भाई से कुछ नहीं चाहते हैं, वो बसपा में आए और बसपा में आके जो भी उन्हें बनना है, मुख्यमंत्री बने, जो भी उन्हें बनना, वो माननीय बहन जी उन्हें बनाएंगी, मगर वो आए तो सही, हम करेंगे। वो यानी बसपा चाहती है, वो नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि बहन जी नहीं बुलाती। हम आकाश भाई से बात करेंगे, हम बहन जी के घर पे जाएंगे, चाहे हमें धरना लगाना पड़े, चंद्रशेखर भाई की हम बात जरूर कराएंगे उनसे। आकाश जी कहते हैं वो तो युवाओं पर केस करा रहा है। केस तो देखो सबको पता है, कहाँ जब आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस लाठी भाजेगी, है ना। और ये सरकार जो चल रही, तानाशाही सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो तो होंगे ही, मुकदमे तो लिखे जाएंगे जी। लेकिन कह रहे हैं कि बसपा वालों पे मुकदमे नहीं होते हैं, बहुत शांतिप्रिय काम करते हैं बसपा वाले जो है संविधान के दायरे में रहकर जो काम करते हैं। हमने भी जिले में कम से कम 8-10 धरने लगाए हैं और संविधान के दायरे में ही रहकर सारे धरने हमने लगाए हैं और अपनी बात भी मनवाई है प्रशासन से। पिछली बार ये सीट गिरीश चंद्र जी ने जीता था और भारी मतों से जीता था, और कहा जा रहा है कि इसके पीछे SP से गठबंधन था। क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा इस बार? फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि मुस्लिम को पता है अगर हम बसपा के साथ खड़े हैं तो सेफ हैं, हम वो भी सेफ हैं और हम भी सेफ हैं। अगर मुस्लिम समाज साइकिल के साथ जाएंगे तो उन्हें पता है आजम खां को वो सेफ नहीं कर पाए, जो उनके बड़े लीडर हैं, तो वे ये छोटा समाज है उन्हें कैसे सेफ कर लेंगे। तो उन्हें पता है अगर कहीं जीत है, मुस्लिम और दलित की कहीं ताकत है, तो वो सिर्फ हाथी है, बहन जी हैं, माननीय बहन जी हैं जी। बहन जी पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि बहन जी अब घर से नहीं निकलती हैं, क्या कहेंगे? बहन जी को घर से निकलने की जरूरत नहीं है, क्यों भाई, हम जैसे युवा खड़े हैं। बोलिए, निकलने की जरूरत है क्या? हम जैसे हम खड़े बहन जी के लिए सड़कों पर, हम घूमेंगे बहन जी के लिए, हाथी के लायक हम वोट मांगेंगे। और रही चंद्रशेखर की बात, चंद्रशेखर को लाए भी हम ही थे, भगावेंगे भी हम ही। आप लाए थे? कब लाए थे? हम जब लाए थे अब 6 महीने पहले, हम ही भीम आर्मी में थे। हम जिला उपाध्यक्ष थे, जसराम सिंह मेरा नाम है, हम जिला उपाध्यक्ष थे, भाई साहब हमारे जिला अध्यक्ष थे, वर्तमान प्रधान जी हैं ग्राम चंदौक से, और हम ही लाए थे उन्हें, और हम ही भगाने का काम करेंगे। भीम आर्मी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भीम आर्मी क्या, भीम आर्मी जिस दिन भीम आर्मी में हम थे उस समय भीम आर्मी थी, अब नहीं है, पता लग जाएगा भीम आर्मी वालों को। हम निकल गए सड़कों पर भीम आर्मी के सामने, हर वक्त भीम आर्मी के सामने रहेंगे। बिजनौर के चमार चपत नहीं खाने के इसको। अच्छा, बिजनौर के चमार चपत नहीं खाने के इसके, जो बिजनौर के चमार है, शेर चमार है ये। अरे तो वोट का बंटवारा नहीं कर पाएंगे? वोट का बंटवारा कहाँ करेंगे? ये गिने चुने वोट रह जाएंगे इस बेचारे पर। बेचारा कह रहे हैं आप? बेचारा ये बेचारा, बताओ उसका पैसे खा रहा है भाजपा के। 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, इतना बड़ा घर का सेट हो गया। सबूत नहीं दे रहे हैं आप लोग। 1 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? सबूत तो यो हो। नामांकन में क्या निकला? मैं गांव का प्रधान हूँ, 50 बीघे जमीन थी मेरे। अच्छा, हम पर तो साली वो भी ना क्या बोल रहा बिलोरे भी, यो 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा, कहाँ से आ गया? समाज दे रहा होगा। समाज कहाँ? इतना नंगा समाज जो इसके साथ लगे हुए हुए, जितने इसके पदाधिकारी बन रहे हुए चमार, उनका घर रोटी खाने को नहीं ढंग से। कपड़े पहना कर हमारे भैया ने दिए, वो जो जिला वो बनने फिर महामंत्री बने फिर जिले के, हमारे भैया ने, रोनी भाई ने कपड़े बना कर देख रहा था, रोटी हमारे घर साथ खावा था, हमारे घर में खावा था रोटी। आज वो बड़ा बाबूजी बन गया, उसका दिखाएंगे। फोन करते हैं कि नहीं? फोन करते हैं कि नहीं? कौन करा फोन? हम भीम आर्मी वाले हम फोन नहीं करने गए, उन्हें पता है मेरे घर 2 बार आ गए। अरे जी बात करना चाहे वो अपने बात में करना सुनते। नारा लगा रोनी भाई संघर्ष करो, क्या आपका भी कोई मंशा है आगे? बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया राजनीतिक संगठन हमारा, हमें बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोनी भाई। बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोनी भाई। भीम आर्मी से बड़ा? भीम आर्मी से, भीम आर्मी क्या, भीम आर्मी तो देख लाना दियो। देखो हमारे चाहे भी तो हमसे ही थी। इस देश के अंदर हमारे कितने भी संगठन बन जाओ, और संगठन बन जाओ अच्छी बात है, संगठन बनने चाहिए, क्योंकि संगठन कहीं ना कहीं समाज की आवाज़ उठाते हैं। मगर अगर वोट देने की बात आए या प्लेटफॉर्म की बात आए तो हमारा एक ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो है हाथी। वोट हमारा नहीं बंटना चाहिए। बीजेपी के 1000 संगठन होंगे, दुनिया भर के दल चल रहे हैं, बजरंग दल, फलाना दल, मगर अगर वोट की बात आती है तो सिर्फ उनका बीजेपी के अलावा कहीं नहीं जाता। वैसे ही आप लोग भी बट गए ना? नहीं, हम नहीं बटे। कौन कह रहा है हम बट गए? हम गारंटी ना बटे तो मायावती PM बन नहीं जाएंगी। बहन जी PM बनेंगी। अब हम जैसे जब वोट पड़ेगा ना, वोट के टाइम पर हाथी दिखाई दे, चमारों को निशान हाथी, बहुजनों को हाथी दिखाई देगा, केतली भी उल्टी हो जाएगी, उसका तो तेग वही निकल जाएगा, जो चाहे है नहीं चाहे बिल्कुल निकल जाएगी उसकी, उन जाएगी वो। चलिए तो ये आपको हमने राय दिखाई। ये रोनी भाई हैं, पहचान लीजिए आप लोग। बिजनौर अगर आप
बिजनौर मैं का। आपसे एक हाँ जी लास्ट शब्द कहूँगा, 6 महीने बाद आप एक बार और आना यहाँ जिले के बिजनौर के अंदर। जी जी ये जो लोग हैं ना जो इस टाइम दलाली करने आए हैं, ये एक भी नहीं दिखाई देगा, ये गारंटी के साथ एक में- भी नहीं दिखाई देगा। एक भी नहीं दिखाई देगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बिजनौर में रोनी नाम चलता है, रोनी ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 6 महीने बाद भाई युवाओं में जोश भरने का काम आकाश आनंद जी कर रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश की कमान बहन जी ने आकाश आनंद के हाथों में दी है, तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम आकाश आनंद जी कर रहे हैं। चंद्रशेखर पर काफ़ी हमलावर थे इस बार। चंद्रशेखर, असल में चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का काम चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। समाज में बंटवारा करने का काम चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर जी आते तो बसपा के लिए काम करते हैं। अरे तो बसपा में बुलाया आप लोगों ने चंद्रशेखर को? क्यों और लोग काम नहीं कर रहे हैं कि सबको बहन जी थोड़ी ना बुला रही हैं? अगर बार बार गुहार लगा रहा है, मुझे बुला लो बहन जी बुला लो। गुहार तो असल में क्या है, ये लोग दल बदलने वाले हैं। ये पहले अखिलेश भाई के पास गए, फिर जयंत के पास गए, इन्होंने अपना जयंत को अपना दोस्त बताया, आज जयंत भाजपा के साथ चले गए। तो इन लोगों पर कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता। ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं इन एजेंट के रूप में। उनका भी गमछा नीला ही, जी, उनका भी गमछा नीला ही है। बहुत सारे लोग नीले गमछे के लिए साथ आए हैं, लेकिन इस देश की नेतृत्व करने वाली सिर्फ एक ही नेता है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने दलित समाज, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज और सर्व समाज के लिए काम करने का काम किया। नीले गमछे वाले तो बहुत लोग आए हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के और माननीय काशीराम साहब के मार्ग पर चलने का काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। वही लोग, कैसा लगा भाषण? जी बहुत आकाश आनंद जी का बहुत अच्छा लगा है। हाँ, ऊर्जा भर दिए। जी ऊर्जा भर दी है, युवाओं के जो है मन को भाने वाली बात कही है सारी। हाँ। और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं युवा कितना जुड़ा है बसपा के साथ इस बार युवा जो है लगभग 90% साथ में है। अच्छा 90%। जी, चंद्रशेखर पर काफी हमलावर थे इस बार। चंद्रशेखर क्या है, वो दूसरों के बताए रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति है। हाँ। वो दावा कर रहे हैं कि ये बसपा है बीजेपी की बी टीम, आप लोग कह रहे हैं वो लोग एजेंट हैं, सही कौन है? अगर बीएसपी बी टीम है तो इतने पहले से जो है 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, वो अपने बूते पे रही हैं। बीएसपी ने आज तक जब भी समर्थन दिया है, वो जो है समर्थन लिया है, कभी भी किसी पार्टी को समर्थन दिया नहीं है। स्टार्टिंग में जो है जब 25 सीट आई थी तब भी जो है बीएसपी ने अपने जो है समर्थन लेकर जो है सरकार बनाई थी। जी बताइए। उन्होंने अपने भाषण बहुत अच्छे भाषण किए, जो सब लोगों को बहुत अच्छे बढ़िया लगे। बढ़िया लगा? हाँ। आपको कैसा लगा भाषण? बहुत ही बढ़िया कि 2024 में बसपा पूर्ण समर्थन के साथ वापस कर रही है। चंद्रशेखर का क्या होगा तब? वो उसकी बात उसी पर छोड़ो, ये बीएसपी की नहीं, तो टीम बात कर रहे थे ना ना, बीएसपी की बात करो आप। हाँ। बीएसपी की रैली है। बीएसपी की रैली है। ठीक। कैसी लगी रैली? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक। आ रही बीएसपी इस बार 2022 में पूर्ण समर्थन के 22-24 में 24 में। हाँ। क्या नाम है आपका जनाब? नदर के हाजी शमशाद अहमद शमशाद जी, आपने भाषण सुना जी। नगीना में कहा जा रहा लहर है मायावती जी की, कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो पक्की अच्छा, बात है। मुसलमान किसके साथ है? मुसलमान जो है बीएसपी के साथ में है। क्यों? समाजवादी पार्टी कहाँ गई? इसने सरकार जब चलाई है, इसकी सरकार में कोई आपत्ति या कोई दिक्कतें नहीं आई। हाँ। और बीजेपी सरकार में ये 10 साल हो गए, 10 साल से मुसलमान तो परेशान कह हैं। रहा हूँ मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के साथ दावा किया जा रहा है कि वो चला- चलता था उसके साथ अब में, क्या हो लेकिन अब गया? खत्म हो गया मामला। क्या कर दिया उन्होंने? कर दिया क्या उसको, तो मतलब ये कि समीकरण बदल गए। हाँ। और दौर होता है हर चीज का, जब तक दौर चला उसका चला, दौर खत्म हो गया उसका, अब खत्म खत्म हो गया। आप बताइए साहब। सर यही है कि समाजवादी वो बहुजन समाज को ही सब वोट देंगे, और मुस्लिम समाज इससे जुड़ गया पूरी तरह से। चलिए कोई नहीं होगा। रोनी भाई को सुना आपने, रोनी भाई को सुना, प्रतिक्रिया दीजिए अपनी, और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।